नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान। इस्लाम में 4 शादियां करना गुनाह नहीं माना गया है, लेकिन इन्हीं शादियों की आड़ में एक मौलाना अपनी तकरीर में सवालों के जवाब में कहता है कि मुस्लिम मर्द जितने चाहें उतने सेक्स स्लेव रख सकते हैं, यानी कि वो गुलाम जो अपने मालिक की मर्जी से अपने जिस्म की नुमाइश अपने मालिक के सामने करे, उनको सुख दे, मजा कराए। जबकि भारत का कानून कहता है कि किसी भी सेक्सुअल रिलेशन में सहमति होना जरूरी है, भले ही वो आपकी पत्नी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है तो फिर गुलामी और दास्ता वाली प्रथा आती है कैसे? आखिर एक इंसान दूसरे इंसान को गुलाम कैसे बना सकता है, और वो भी केवल शारीरिक सुख के लिए? मौलाना की तकरीर भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि यही तकरीरें उस गुनाह का आधार बनती हैं जिसे धर्मांतरण और लव जिहाद कहते हैं। हाल ही में आया टीजर द केरल स्टोरी साफ साफ दिखाती है कि कैसे केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण होता है, उनको बरगलाया जाता है, उनका मुस्लिम लड़कों से निकाह कराया जाता है और अंत में उनको सीरिया ISIS के लड़ाकों के लिए भेज दिया जाता है। अब जो सोच ये कहती ही है कि औरत केवल भोग की वस्तु है, सामान है, चीज है, वो सोच महिलाओं के लिए अधिकार है, बराबरी की बात कैसे करेगी? और फिर यहीं से शुरू होती है मर्द और औरत के बीच की खाई, जो समाज को एक अंधेरे के भविष्य की ओर ले जाता है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे बीच इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। दीपा शर्मा जो कि धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी। और हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब, सबसे बड़ा सवाल आप ही से है, आपने रिपोर्ट देखी, आपने तकरीर भी सुनी, क्या इस्लाम में एक महिला की जगह वही है जो इसमें बताई जा रही है? देखिए सचिन जी, जिस तरीके से मौलाना साहब ने ये बातें कही है, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को इस तरीके से पेश करा गया है। मेरा इस्लाम इस चीज की बात और इस चीज की इजाजत नहीं देता, लेकिन जहां ये इन्होंने कहा कि महिलाओं का जिस तरीके से इन्होंने बात कही है, बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने मुस्लिम समाज को पेश करा गया। मेरे इस्लाम के अंदर यह बताया गया है कि महिलाओं की मदद करने के लिए किस तरीके से पहले जमाने में अगर महिला, सुनिए सचिन जी, ये भी बात तो ये भी तो कुरान पढ़ के आया ना, जो कुरान आपने पढ़ी है, जो कुरान इस्लाम को लोग मानते हैं, जो कुरान सभी पढ़ते हैं, वही कुरान तो इन्होंने, जो ये शख्स है हमारे सामने जो दिख रहे हैं, उन्होंने पढ़ी होगी। वो भी तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि कुरान में जो कुछ लिखा है वही बोल रहे हैं वो। देखिए सचिन जी, मैं आपसे बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है। और जैसे ये बता रहे थे कि एक स्लेव यानी कि एक महिला का शोषण वाली बात जो मुझे कहते में भी शर्म आ रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मौलाना साहब ने करा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन महिलाओं के लिए जैसे विधवा थी, आगे उनका कैसे जीवन यापन हो, उनको अपने निकाह में लाके उनको जिंदगी देना, ये सब मेरे इस्लाम के अंदर बताया गया। लेकिन मौलाना ने जिस तरीके के अल्फाज यूज करे, ये अल्फाज मेरे इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता। सचिन जी, मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को वही हक हकूक मिले हैं जो एक मर्द को इस्लाम के अंदर दिए गए। ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर महिला के हक हकूक अलग है और मुसलमान मर्द के अलग है, दोनों को बिल्कुल बराबर दिए गए। मेरे इस्लाम के अंदर एक गुलाम को भी वही हक है। खान साहब, ठीक है, एक मालिक को ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जो कुरान पढ़ते हैं ऐसे तमाम नाम है। अगर आप चाहें कि इनकी फहरिस्त है, इनकी फहरिस्त है, जो ऐसे मंच पर जाते हैं, ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि धर्मांतरण होता है। सचिन जी, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, अगर इन्होंने कुरान के बारे में ये कहा है तो इनको हवाला देना चाहिए कि फला आयत के अंदर ऐसा लिखा, लेकिन ये हवाला नहीं देंगे क्योंकि इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब महिलाओं की मदद के तौर पे कि आगे जैसे पहले सती हुआ करती थी वो सब ना हो, तो उनको जिंदगी मिले। ठीक है, थोड़ा रिसर्च मैंने भी किया, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर गलत हो तो सही कीजिएगा। सूरा नंबर 23 आयत नंबर 5 और 6 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम हैं, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आप जंग कीजिए, और अगर उनके घर पर महिलाएं हैं तो उन्हें सेक्स स्लेव बनाइए, ये लिखा हुआ है। सचिन जी, नॉन मुस्लिम उस दौर के अंदर कोई हिंदू भाई नहीं थे, वो एक मुसलमान ही थे कि जो ईमान में दाखिल नहीं थे। आप ये मानते कि लिखा हुआ है? आप ये मानते हैं? आप ये मानते कि लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आप ये पहले ये बताइए। आपको बता रहा हूं कि उन मुसलमानों के बारे में कहा जो ईमान में
दाखिल नहीं है कि जब तक वो ईमान में दाखिल नहीं होंगे तो मुसलमान कैसे कहलाएंगे। ये नहीं कि अगर वो नाम अगर उर्दू है तो मुसलमान है, ऐसा नहीं। मेरे इस्लाम के अंदर अच्छाइयां है, इसी अच्छाइयों को देखकर लोग प्रभावित होते हैं और मेरे इस्लाम को अपनाते हैं। ठीक है दीपा शर्मा जी, इस्लाम ने अच्छा सिखाया है, महिलाओं की उसमें इज्जत बताई गई है। कितना मानती हैं आप? क्योंकि देखिए तमाम ऐसे बयान हमने सुने हैं, तमाम ऐसे स्कॉलर हैं, तमाम ऐसे मौलाना जो आते हैं मंच पर और ऐसे शब्द बोलते हैं जिसकी वजह से ब्रेन वॉश होता है और तमाम ऐसी तमाम चर्चाएं जो है वो होती हैं। देखिए मैं किसी भी धर्म के खिलाफ यहाँ नहीं बोलूँगी, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, लेकिन अगर जहाँ तक महिलाओं की दयनीयता की स्थिति की बात है तो वो बिल्कुल इस्लाम में बहुत हद तक होती है। और आज इस टॉपिक पर नहीं कि हम ये जो मौलाना है ये बात कर रहे हैं, हर दिन हम हर रोज़ ये सुन रहे होते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं, वो हिंदू धर्म में आना चाहती हैं। चलो हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, क्या बात आप कर रही हैं, गलत बात आप पेश कर रही हैं, कैसे नहीं दीपा जी नहीं बताइए। नहीं, मुस्लिम लड़कियां कहाँ धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, आप गुमराह करने की बात नहीं। दीपा जी आप गलत बात पेश कर रही है तो मैं आपकी बात के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ हूं। आपके नहीं, सोच सबके लिए, मगर ये है कि आप मुस्लिम लड़कियों को एक बहलाने वाली बातें कर रही है। बताइए कौन सी लड़कियां ये कहती है कि इस्लाम में से खारिज होने की, बिल्कुल गलत। मेरे इस्लाम को तो कोई मुस्लिम महिला छोड़ने की बात ही नहीं करती। मेरे इस्लाम के अंदर इतनी अच्छाई है कि हर लड़कियां चाहे गैर मुस्लिम भी हो तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए खुद तैयार होती है। ऐसा नहीं दीपा जी, आप इस्लाम के बारे में गलत तथ्य पेश कर रही हैं। आप सही बात कीजिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आप गलत बात पेश करेंगे तो आपके खिलाफ खुद के मौलाना कर रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए ना। कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल बताइए ना कौन सा मौलाना कर रहे हैं, कौन वो मौलाना, वो उन्हें मौलाना नहीं मानता जो महिलाओं के शोषण वाली बात करते हैं। मेरा इस्लाम ऐसी कोई बात नहीं करता जो इस तरह की बात करते हैं। मेरा इस्लाम में महिलाओं का मान सम्मान है। नाजिम जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, स्क्रीन पर बैठकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत बात पेश करेंगे तो मैं आपकी बात सुन लूंगा। अगर ठीक है खान साहब, ठीक है, अब सुन लीजिए, आप बात सुन ही नहीं रहे हैं। अगर आप वाकई इस्लामी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको वाकई हमदर्दी है इस्लाम की महिलाओं से, आप वाकई उनको उनका स्थान दिलाना चाहते हैं, आप सुन तो रहे नहीं हैं, आपसे क्या बात करूं? खान साहब एक मिनट रुके ना, उनकी बात सुन लीजिए। आप सुनना ही नहीं चाहते। जब आप बोल रहे थे इतनी देर से, मैंने एक बार भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। गलत बात पेश कर रही है ना इस्लाम के बारे में, आप गलत बात, आप सही बात पेश कीजिए। आप क्या सुप्रीम कोर्ट से धक्का लगवा के आएंगे? आप जो बोल रहे हो सही है तो बिल्कुल आपकी आप क्या जो बोल रहे हो उनका भी तो सवाल जायज है ना, उनका भी तो सवाल जायज है ना। रोकिए ना जो ऐसे जाकर बोलते हैं मंच पर, जो मंच पर जाते हैं वो ये बोलते हैं ना। आप मुझे ये बताइए कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ तो आप अपनी बात को खुद सत्यापित कर रहे हैं। सेल्फ गॉडमैन मत बनिए कि आप जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है। सेल्फ गॉड सिर्फ अल्लाह है, जो अल्लाह कहेगा वही मानते हैं। सुनने का पेशेंस रखिए। जब आप एक महिला की बात को सुनने का पेशेंस नहीं रखते, उसके बाद आप कहते हैं मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं। क्या जब आप इस तरीके की बात करें तो मेरे इस्लाम को, अरे तो मैंने इस्लाम को कोई गाली नहीं दी है, मैंने इस्लाम को, मैंने आपको मैंने गाली नहीं दी है ना, मैंने इस्लाम को गाली दी है, लेकिन इस्लाम को मैंने कुछ गलत अपशब्द नहीं कहा। आप सुनने का पेशेंस ही नहीं रखेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगी? कम से कम दूसरे की बात सुनिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि हम हर दिन टीवी के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन मुस्लिम धर्म की महिलाएं ये गुहार लगाती हर दिन दिखाई देती हैं कि हम परेशान हैं। चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो हलाला का मुद्दा हो, चाहे अब ये जो महाशय बैठ के बोल रहे हैं कि उन्हें एक सेक्स स्लेव बना दिया जाता है, चाहे वो मुद्दा हो। हर दिन हम ये बात सुन रहे होते हैं। ऐसे मुद्दे इस्लाम से ही क्यों उठते हैं? क्यों नहीं हिंदू धर्म की कोई महिला आके कहती है कि हमारा शोषण हो रहा है? इस्लाम की ही महिलाएं क्यों आके सामने ये बोल रही होती है कि हमें धर्म बदलना है या हमें हिंदू धर्म? अभी पीछे एक सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी वीडियो, जिसमें कि एक महिला कह रही थी, एक लड़की थी, वो शायद अनमैरिड, वो कह रही थी कि हमें मुस्लिम में शादी करनी ही नहीं है, मुस्लिम धर्म में हम हिंदू धर्म में शादी करके जाना चाहते हैं, जहां पर एक लिबरल धर्म होता है, जहां पर आजादी दी जाती है महिलाओं को। हमारे इस धर्म में आजादी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट बिल्कुल, देखिए खान साहब मेरी बात सुनिए। देखिए कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो हमें भी चौंका देते हैं। आप ये बताइए ना, ऐसे ही ये मौलाना है जो जब जाते हैं लोगों के बीच जाते हैं तो ब्रेन वॉश करते हैं, तभी तो लव जिहाद जैसे मामले आते हैं, तभी तो धर्मांतरण होते हैं।
देखिए सचिन जी, जिस तरीके से मौलाना साहब ने इन्होंने कहा, मैं उनके बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मेरा इस्लाम कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि महिलाओं के साथ आप ऐसा करें। इस्लाम के अंदर मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए ना, क्या कुरान में महिला को सज सवज कर इतलाकर खुले में जाके घूमने की अनुमति है? आप ये बताइए। नहीं है, आप ये बताइए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या, एक मिनट, क्यों नहीं है? महिलाओं की सुरक्षा आप आज के समय में क्या आज की बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए कौन सी, आप कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको ये अनुमति नहीं है, तो किससे सुरक्षा देना चाहते हैं आप? हिंदुओं से या दूसरे धर्म के समाज के लोगों से? समाज था कहां उस दौर में? आप सऊदी अरब के बात में ये सऊदी अरब नहीं है, सुनिए, इस्लाम के बारे में तो आप सुनेंगे ना, जब आपको मैं बता रहा हूं कि इस्लाम के अंदर महिलाओं को सुरक्षित सबसे पहले सबसे ज्यादा दर्जा इस्लाम के अंदर दिया गया कि महिला अपने आप कहां दिया गया? कहां दिया गया? और क्या एक और आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी और धर्म में महिला को सुरक्षा नहीं मिलती है? बताइए ना सर, बताइए ना, मंच आपका है, बोलिए, मंच आपका है, बोलिए। अच्छाइयों को देखकर ही लोग आते हैं इस्लाम के अंदर, और वो इस्लाम की अच्छाइयों को और गुणगान करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम से अच्छा कोई धर्म नहीं है। तो बताइए इससे बड़ी बात और क्या होगी दुनिया के अंदर? नाजिम जी, मैं एक आम इंसान की या एक पुरुष की बात नहीं कर रही, मैं स्त्री होने के नाते सिर्फ स्त्री की बात कर रही हूँ। आप महिलाओं के लिए बताइए, कितनी महिलाओं ने हिंदू धर्म से जाके मुस्लिम धर्म को अपनाया और ये कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ या ये धर्म बहुत अच्छा है? मुझे एक महिला का नाम आप गिनवा दीजिए। सबसे पहले तो सुनिए दीपा जी, सबसे पहले तो आप जोधा जी को उठा लीजिए, जिन्होंने अकबर से शादी करी थी। उन्होंने कभी ये कहा कि मैं दुखी थी? ये बताइए, आपने कहा? मैंने बताया। सुनिए, मैंने आपको बताया जब उन्होंने अकबर से शादी करी, जोधा ने कभी नहीं कहा कि मैं दुखी हूं। और जितने भी हिंदू बहनें वो अगर मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वो इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर करती है, वो ये नहीं देखते कि इस्लाम के अंदर इस तरह की अच्छाइयों को देखकर प्रभावित होकर एक मिनट खान साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हाल फिलहाल का एक मामला देखिए, श्रद्धा केस, दिल्ली केस, 50 टुकड़े कर दिए। देश दुनिया में तमाम चर्चाएं वो इसी बात की, अगर आप किसी पे भरोसा करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक नाम नहीं है खान साहब, सिर्फ एक नाम नहीं है, हजारों नाम है, हजारों नाम है, हजारों ऐसे मामले हैं जहां पर हिंदू बेटी बेटियों ने भरोसा किया है। लेकिन किस तरीके से क्या होता है, टुकड़े होते हैं, वो सबने देखा है। सचिन जी, श्रद्धा जी, सुनिए दीपा जी, श्रद्धा जी, आपने बात करी आफ्ताब एक मुस्लिम नाम नहीं, मुस्लिम नाम होने की वजह से मुसलमानों को टारगेट करा गया। जब जानकारी है उसकी जांच पड़ताल करी तो वो कौन निकला, लेकिन आफ्ताब नाम आते मुस्लिम नाम किस तरीके से घूमता है वो लोगों के जहन में आता है कि किस तरीके से मुसलमान को टारगेट करा जाए। ऐसा नहीं है। और आपने कहा कि हिंदू लड़कियां जब अपने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम समाज में आ जाते, बताए कौन सी बहन मेरी परेशान है। लेकिन हाँ, मेरे पास इतने वीडियो हैं दीपा जी, जैसे आप ये करें, जहां मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी शादी है ना हिंदू समाज में कराते, आज भी वो परेशान है, वो उनके आदमी उनके छोड़ दे, क्योंकि एक प्रोपगंडा चल रहा है मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का, इस तरीके की बात। ठीक है खान साहब, ठीक है, ठीक है, लड़कियों को छोड़ दिया जाता है शादी करके, नहीं छोड़ा जाता, मैंने नहीं कहा, ठीक है, नहीं कहा मैंने हिंदू लड़कियों को। खान साहब ये आप टीवी स्क्रीन पर, ठीक है दीपा जी, आता हूं मैं आपको, बस ये टीवी स्क्रीन पर आपको ट्रेलर दिख रही होगी, द केरला स्टोरी मूवी, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से कई हजार लड़कियों के साथ क्या हुआ, कितनी बदसलूकी हुई, शोषण हुआ, तब जाकर इन्होंने आईएसआई ज्वाइन कर लिया। ये क्यों होता है बताइए? कहीं ना कुछ लोग ऐसे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इस्लाम को गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं। नाजिम जी से पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, खान साहब से। देखिए सचिन जी, जिस तरीके से फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज हुआ, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा के तहत हुआ। ये बताइए जो उसके अंदर महिलाओं का धर्म परिवर्तन करते हुए दिखाया गया, कहां थी हमारी राज्य सरकार? तो ये जो मौलाना है सचिन जी, ये जो मौलाना है ये क्या कर रहे हैं? जाकिर नाइक क्या करता है? ओसामा बिन लादेन ने क्या किया? सोई हुई थी क्या? ये बताएं। अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है, अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है तो जाकिर नाइक क्या करता है? केरला में क्या हुआ? बंद होना चाहिए सचिन जी, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इन लड़कियों ने धर्म परिवर्तन करा, ISIS में जाएं। ठीक है, ठीक है दीपा जी, जांच पड़ताल होनी चाहिए थी या नहीं? सच्चाई को जब भी दिखाया जाता है तब भी आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपगंडा होता है? आप बात कर रहे हैं जोधा की, आप बात क्यों नहीं कर रहे श्रद्धा की?
कि मैंने बात तो करी है, उसमें आफ्ताब नाम जो है तो मुस्लिम नाम होने की वजह से आप बार-बार उस श्रद्धा का नाम ले रहे हैं। मैं श्रद्धा बेटे के साथ भी हूं। एक श्रद्धा नहीं है ना, एक श्रद्धा होती तो हम भी सोच लेते कि चलो एक इंसान कोई खराब निकल गया तो हम पूरे तालाब को गंदा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बात एक सिर्फ आफ्ताब की नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि अभी पीछे कितने केसेस हमने सुने कि जहाँ की जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया, जिन हिंदू लड़कियों ने, और उनके साथ क्या क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। सच्चाई को जानते हुए आप ऐसे आंखें बंद मत कीजिए कबूतर की तरह। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया को भी उठा के देखेंगे, एक अच्छा और सच्चा मुसलमान वही होता है। एक मैं बार-बार कह रहा हूं, हम मुस्लिम अपनी बहन बेटियों का बड़ा सम्मान करते हैं। दीपा जी, आपका भी मैं वही सम्मान करता हूं। बहुत धन्यवाद, बेटियों का सम्मान करता हूं। बहुत धन्यवाद, आप मुझे बहन कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद। लेकिन बहन हो मेरी, आप में इसमें कोई इनकार करने वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीजें गलत है धर्म में, अगर वो हिंदू नहीं, धर्म में गलत नहीं है कुछ, हम बोलने का जज्बा रखते हैं। मेरा इस्लाम, हिंदू धर्म कोई गलत नहीं है, आप गलत शब्द ये तो फिर अंधभक्ति हो गई, ये अंधभक्ति है। अंधभक्ति कहां से होगी? आप मेरे इस्लाम के बारे में इस तरह की बात कहेंगे, मैं तो आप बताइए ना, आप गलत बात, आप बताइए ना क्या चाहिए, आप बताइए तो क्या चाहिए। कई ऐसे मौलाना है, ठीक है खान साहब, कई ऐसे मौलाना है जिनका यह भी कहना है कि महिला सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन है। मैंने तो यह भी सुना है। सचिन जी, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बात करें कि महिला मशीन, बच्चे पैदा करने की मशीन है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला अगर बच्चे पैदा करती है, मैं भी पैदा हूं, ये महिलाओं ने पीर पैगंबर सब पैदा करें, इसलिए महिलाओं का सम्मान होता। ऐसा नहीं कि बच्चे देने वाली कोई मशीन है, ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कुरान में इस बात का जिक्र क्यों है साहब? तो फिर कुरान में इस बात का जिक्र क्यों है कि आप अनलिमिटेड सेक्स स्लेव रख सकते हैं? देखिए, कुरान क्या वो महिला नहीं है? कुरान के अंदर क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या उनका ना बोलना ना नहीं है? खान साहब, क्या उनका ना बोलना ना नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? सचिन जी, मेरे अधिकार सबको है ना, कुरान में अधिकार तो सबको है ना। सुनिए, मेरे कुरान और हदीस की रोशनी से ये सारे फैसले आते हैं। अब आपने कहा कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, मेरे इस्लाम सुनिए, मेरे इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरा अधिकार है जो मर्द को है। ऐसा नहीं है कि मर्द के लिए कुछ है, महिला के लिए कुछ है, दोनों के लिए बराबर मान सम्मान है। तो फिर पुरुष उनका क्यों नहीं पहनते? नहीं, एक बार मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक बार आप मुस्लिम महिलाओं से पूछिए, क्या वो ये चाहती है कि वो 10-10 या 8-8 या 6-6 बच्चे पैदा करना चाहती हैं? क्या उनकी इच्छा से ये 6-6 बच्चे पैदा होते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। हिंदू धर्म में हम हिंदू और मुस्लिम का कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन आप क्योंकि मुझे मजबूर कर रहे हैं बार-बार ये नहीं, बोलिए ना, बोलिए दीपा जी, आप मुझे बताइए। मेरे धर्म में, मैं अपने धर्म की बात करूं तो मेरे धर्म में यहाँ पूरी आजादी है कि मुझे एक बच्चा पैदा करना है या मुझे 2 बच्चे पैदा करने। अगर मैं नहीं चाहती तो मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन आपके धर्म में जो मैं देखती हूँ महिलाओं के साथ, मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूं, मैं धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। आपका धर्म बिल्कुल पाक है, बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपके धर्म में एक महिला को वाकई बच्चे बनाने की मशीन नहीं समझते हैं? 6 बच्चे 8 बच्चे क्यों पैदा करे जाते हैं? किस वजह से? क्या चाहते हैं आप लोग जो इतने इतने बच्चे पैदा करते हैं? और एक महिला के शारीरिक उसकी संरचना की भी आप नहीं सोच करते कि 6 बच्चे पैदा करने के बाद, आज के समय में 8 बच्चे पैदा करने के बाद इसकी शारीरिक हालत क्या होगी? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। दीपा जी, बिल्कुल आपको इस बात का जवाब दूंगा। जैसे आपने कहा कि मुस्लिम महिला 6 बच्चे 8 बच्चे 10 बच्चे, आपने ये कहा, मेरे इस्लाम के अंदर ये कहा गया कि महिलाओं का सम्मान कीजिए। देखिए, अब शुरुआत आपको बताता हूं, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना मेरा इस्लाम ज्यादा फैलेगा, उस चीज को लेकर चलिए। लेकिन जैसे आप बार बार ये करिए, पहले जमाने को आप देख लीजिए, आज का जमाना देख लीजिए। किसी भी मुसलमान के यहाँ पे आज की तारीख में जो पढ़े लिखे, जो एजुकेशन की तरफ चल रहे, उनके 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चा होता, कहाँ उनके 8 मुझे ये बताइए सर, पुराने मुझे ये बताइए, तो फिर आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर वो लोग कौन लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को फॉलो करते हैं, जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं, ऐसे मौलाना है उनको फॉलो करते हैं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी है, हिंदू भाइयों के घर में भी 8-8 10-10। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी। दीपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए।